सभी प्यारे साथियों का हमारे YouTube चैनल History 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज का जो हमारा चैप्टर है रीजनिंग का, चैप्टर नंबर 5 मिसिंग नंबर्स। तो आज हम लोग रीजनिंग के मिसिंग नंबर्स चैप्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे और इससे बनने वाले सभी प्रश्न देखेंगे और किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आपके एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से क्वेश्चन जरूरी हैं, ये सभी क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे दोस्तों। तो आज का हमारा चैप्टर है मिसिंग नंबर। अरे दोस्तों, इसके पहले हम लोग 4 चैप्टर करा चुके हैं, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग है, एनालॉजी है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, नंबर सीरीज है। ये 4 चैप्टर हम लोग करा चुके हैं। अगर आपने ये नहीं देखा हो तो इसी यूट्यूब चैनल में आप लोगों को रीजनिंग की प्लेलिस्ट में ये सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर का मतलब होता है लुप्त संख्या दोस्तों। लुप्त संख्या में किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको पहले हम नॉर्मली समझा रहे हैं किस टाइप के। इसमें ऐसा फिगर दिया होगा आपको कोई, और इसमें नंबर दिए होंगे दोस्तों। इस तरीका का कोई फिगर दिया है और उसमें मान लीजिए आपको नंबर दिए हैं। जैसे यहाँ पे दिया हो 2, यहाँ दिया हो 3 और यहाँ 6, यहाँ 4 5, यहाँ 20 और यहाँ 9 और 4 और यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो पहले दोस्तों, मिसिंग नंबर का सवाल किस तरीके से बनता है, तो इस तरीके का आपको एग्जाम में फिगर दिया होगा। आपसे पूछेगा कि दिए गए चित्र में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो आप लोग इसमें लॉजिक लगाएंगे। क्या लॉजिक लगाएंगे दोस्तों? इसके लिए आपको मल्टीप्लिकेशन देखना होगा, एडिशन देखना होगा और स्क्वायर देखना होगा दोस्तों। स्क्वायर का लॉजिक लग सकता है, क्यूब का लॉजिक लग सकता है, या प्लस माइनस स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लिकेशन, जिस तरीके से हमने आपको सीरीज के क्वेश्चंस हल कराते समय लॉजिक समझाए थे। तो इस तरीके का क्वेश्चन दिया होगा। एक टाइप में इस तरीके का भी दिया जा सकता है दोस्तों। इस तरीके का आएगा फिगर बन के, आपको पूछेगा 6 36 7 और यहाँ पर आपसे दे दिया जाएगा क्वेश्चन मार्क। इसमें आपका क्या लॉजिक लगेगा? तो मिसिंग नंबर बेसिकली इस तरीके के फिगर्स आपको दिए जाएंगे और आपसे इसका पूछेगा कि इसमें क्या लॉजिक लगा है और किस जो लॉजिक लगा है उसके आधार पर इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोगों को सवाल का फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। तो मिसिंग नंबर आज का चैप्टर है। इसमें हम लोगों ने देखा कि किस किस टाइप के सवाल आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। मान लीजिए आपसे कोई त्रिभुज बना दिया और आपसे इसमें ये बना दिया और इसमें दे दिया कोई संख्या 9 27 और 18, यहाँ क्वेश्चन मार्क। और आपसे ये फिगर दे दिया कि इसमें बताइए कि आप क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। तो हमने 3 टाइप के फिगर बताए। अब इसमें हम लोग देखेंगे इस प्रकार के सवालों को कैसे हल किया जाएगा। पहले अभी हम लोग इन 3 बेसिक क्वेश्चंस को हल करते हैं, फिर जो हम प्रश्न हल कराएंगे आपको वो सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हल कराएंगे और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हल कराएंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार के लॉजिकों का इस्तेमाल हुआ होगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको बताया सवाल हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग चित्र देखते हैं, फिर हल करने के लिए देखते हैं मल्टीप्लाई, स्क्वायर, प्लस, एडिशन, स्क्वायर या क्यूब। तो सबसे पहले हमने देखा 2 3 से 6 हुआ है दोस्तों, 4 5 से 20 हुआ है। इसी प्रकार 9 4 से पूछ रहा है, तो 2 गुणे 3 लॉजिक लग जाएगा 6, फिर इसके नीचे 4 गुणे 5 लॉजिक लगा है 20, फिर इसके बाद 9 गुणे 4 लॉजिक लगेगा, क्या आएगा आंसर 36। तो ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम लोग 36 लिख सकते हैं। ये एक बेसिक तरीका है, आपको सवाल में समझाने का तरीका समझा रहा हूँ, ये एग्जाम्पल है। इसी प्रकार इसमें देखिए क्या लॉजिक लगा है। तो हम लोगों ने देखा कि इसके जस्ट सामने ये है और क्या दिया है इसका स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है 36। इसी प्रकार के जस्ट सामने ये होगा, तो यहाँ 7 का स्क्वायर दिया होगा जो कि होता है 49। तो इस टाइप के क्वेश्चन में 49 आंसर आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे कि त्रिभुज में क्वेश्चन दिया गया है, इसमें लुप्त संख्या पूछी जा रही है। तो इसमें देखा 9 का 2 गुना 18, 9 का 3 गुना 27। तो यहाँ पर क्या होगा, अब आप लोग बताइए। 9 का 2 गुना 18, 9 का 3 गुना 27 और 9 का फिर क्या होगा 4 गुना होगा। तो दोस्तों आप लोग ये एग्जाम्पल से समझ गए होंगे, 36 का राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने इस चैप्टर के जो बेसिक क्वेश्चन हल करने का तरीका बताया कि किस किस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं। आप लोग हल करने के तरीके से समझ में गए होंगे कि क्या क्या लॉजिक इसमें लग सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस को और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा है मिसिंग नंबर। आपको हमने समझा दिया कि किस किस टाइप के सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन देखते हैं। 6 4 6 18 9 13 और 8 6।
फिर यहाँ पर आ गया क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये फिगर दिया हुआ है, सवाल हमारा पहला ये है, इस फिगर में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है क्या होगा आंसर। अब इसमें आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। दोस्तों सवाल नंबर हमारा ये पहला है। आपसे हमने आपको जो एग्जाम्पल के तौर पे सवाल बताया वो बहुत ही सरल सवाल थे। अब आपसे कुछ लॉजिक पर आधारित कि किस किस टाइप के लॉजिक इसमें बन सकते हैं। तो देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आपसे पूछ रहा है तो हम लोग देखेंगे दोस्तों कि हम लोग दो प्रकार के लॉजिक लगाएंगे, या इसको इसका यूज करके ये बन जाए तो इसका इसका यूज करके यहाँ आंसर निकाल देंगे, या इसका इसका यूज करके ये बन जाए, या इसका इसका यूज करके ये बन जाए। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे कि क्या लॉजिक लगा है हमारे एग्जाम में सवाल में। तो अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर अगर हम लोगों ने देखा 6 में 4 जोड़ा जाए, अगर 6 में हम लोग 4 जोड़े तो क्या आएगा 10, और 10 में अगर दोस्तों क्या घटाया जाए 4 घटाया जाए तो हमारा क्या आ जाएगा 6। इतनी बात समझ में आई। हम लोगों ने क्या किया, 6 में 4 जोड़ा, ये वाला 6 और ये वाला 4 जोड़ा, 10 आया, और इसी में क्या घटा दिया 4, तो ये वाला 6 आ गया। इसी प्रकार इसमें यही करेंगे। 13 में क्या जोड़ेंगे दोस्तों, इस प्रकार यहाँ पे 6 में 4 जोड़ा, इसी प्रकार यहाँ पे 13 में 9 जोड़ेंगे। देखिए लॉजिक कितना बढ़िया लग रहा है दोस्तों। 13 में अगर 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 22 आएगा। अब 22 में हम लोग क्या घटाएंगे, 22 में दोस्तों इसमें क्या घटाया है, इसमें भी 4 घटाया तो इसमें भी 4 घटाएंगे तो क्या आंसर आएगा 18 आंसर आएगा। तो जैसे इसमें 6 में 4 जोड़ा, 4 घटाया, 13 में 9 जोड़कर 4 घटाया, तो यहाँ पर 18 आ गया और यहाँ पर 6 आ गया। अब इसी प्रकार किसी भी संख्या में 4 घटाने पर 8 आए। देखिए दोस्तों हमने देखा 6 में 4 जोड़ा, ये जोड़ के 4 घटाया तो ये वाली संख्या आई, फिर ये और ये जोड़ के 4 घटाया तो ये वाली संख्या आई। अब ये वाली संख्या लानी है, क्या क्या घटा रहे थे दोस्तों हम लोग, 4 घटा रहे थे, तो इसमें 8 में हम लोग क्या जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे, तो 8 में जब 4 जोड़ेंगे तो 12। अब आप लोग बताएंगे कि 6 में क्या जोड़ा जाए तो 12 आ जाए दोस्तों। तो 6 में क्या जोड़ा जाए, 6 जोड़ा जाए तो 12 आ जाए, तो यहाँ पर हमारा 6 हो जाएगा दोस्तों। आप लोगों को समझ में आया। एक बार हम आपको फिर समझा रहे हैं। इसमें देखिए 6 में 6, अब इसको भी हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, देखिए 6 में आंसर लाए तो इसको जोड़ा, 6 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आया 12। अब हम लोग उसी तरीके से जैसे इसमें लॉजिक लगा रहे थे, इसमें क्या घटाएंगे दोस्तों 4 घटाएंगे तो 8। दोस्तों समझ गए होंगे, ये वाला 8 ये यहाँ पर आ गया है। ये हमने आपको थोड़ा एक्सप्लेन तरीके से समझाया। अब आप लोग सवाल को देखिए, हम आपको एक बार इस सवाल को फिर समझाए दे रहे हैं। बहुत आसानी सवाल है दोस्तों। हमारे सामने एग्जाम में सवाल आया था और पूछा था कि यहाँ पर दिए गए सवाल में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। तो हम लोगों ने नॉर्मल लॉजिक लगाने की कोशिश की, इसके बीच में या इसके बीच में, तो हमको कुछ समझ में नहीं आया। तो हम लोगों ने देखा कि इसमें क्या हो सकता है। तो हम लोग इसको ऐसे ही हल करने के लिए सबसे पहले 6 को 4 से जोड़ा, तो 6 को जब 4 से जोड़ा तो आया 10, और उसमें हम लोगों ने 4 माइनस कर दिया तो हमारी ये वाली संख्या आ गई। इसी प्रकार 13 में से 9 जोड़ा, उसमें 4 माइनस किया तो ये वाली संख्या आ गई। तो इसी प्रकार इसमें ये 2 संख्या दी गई थी, ये ज्ञात करनी थी। तो ये जो संख्या आ रही थी 8, इसमें 4 घटाया जा रहा था तो इसमें 4 जोड़ा हमने, तो ये 12 आ गई, और इसमें जोड़ा तो 6। तो हमारा एक क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आंसर हमारा आ गया 12। तो इस सवाल का आंसर दोस्तों क्या होगा 12। ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आगे एक सवाल और करा रहे हैं आपको नेक्स्ट, उसमें समझ में आ जाएगा। दूसरा सवाल चलिए देखते हैं दोस्तों। ये सवाल हमारा है, ये सवाल पूछा गया है एसएससी सीजीएल के एग्जाम में दोस्तों। एसएससी सीजीएल के एग्जाम 2023 के शिफ्ट 1 में 17 सितंबर 2023 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो भी हमने आपको कराया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लॉजिक देखते हैं। नेक्स्ट हमारा किस टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही उठा लेते हैं नॉर्मली, जैसे यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 3। दोस्तों ये फिगर बना है आपका, फिगर हम लोग बना लेंगे। 2 और 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 13, और यहाँ पर लिखेंगे 3 और 4, यहाँ आएगा 25, और यहाँ पर 4 और 5, अब यहाँ क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये नॉर्मल सा फिगर हमारे सामने है और ये क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, दिए गए चित्र में मिसिंग नंबर ज्ञात कीजिए, या क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ज्ञात कीजिए कि कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसमें सब चीजों में 2 नंबरों में लॉजिक लगाएंगे, तीसरा नंबर निकालने की कोशिश करेंगे। वो पहले में देखेंगे, फिर दूसरे में चेक करेंगे। अगर दोनों में आंसर आ रहा होगा तो तीसरे में वही लॉजिक लगा के हम लोग
आंसर ले आएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे, अगर 3 में 2 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 6। अगर 6 का भी 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर 12 आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है दोस्तों 13 दिया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर 3 गुणे 4 करेंगे 12, और अगर 12 का 2 गुना करेंगे तो 24 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 4 और 5 का गुणा करके क्या आएगा दोस्तों 20 आएगा। तो इसी प्रकार हम लोग देखते हैं क्या होगा इसमें। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा 2 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 2 का स्क्वायर होता है हमारा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। हमने लिखा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी इस संख्या का स्क्वायर और इस संख्या का स्क्वायर। तो 4 और 9 आया, और 9 4 13 दोस्तों, ये यहाँ पर ये 13 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 9 जोड़ा दोस्तों क्या आया हमारा 25। अब हमने देखा कि इन दोनों संख्याओं का, आगे वाली 2 संख्याओं का स्क्वायर होके ऐड हो रहा है, तो उस पर हम लोग लॉजिक लगाएंगे। तो 2 संख्याओं को स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अगर 16 में 25 में 16 जोड़ा तो 25 10 35, और 35 6 41। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा 41 राइट आंसर आ जाएगा। तो आपको सवाल का तरीका समझ में आ गया होगा। ये सवाल मैंने नॉर्मली रैंडम उठाया था। इसके पहला जो सवाल कराया था वो थोड़ा टफ था, टफ नहीं था दोस्तों, थोड़ा सा लॉजिकल था, थोड़ा सा सोचने के लिए आपको मजबूर कर दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वो भी सवाल थोड़ा लेवल का रहेगा दोस्तों। चलिए, एक सवाल टफ, एक सवाल इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर एक अच्छा सा क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर बताएंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर दिया गया है ये कॉलम, यहाँ 24 है, यहाँ 3 है, यहाँ 16 है, यहाँ पर 27 है, यहाँ 3 है, यहाँ 18 है, यहाँ 54 है, यहाँ 3 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। दोस्तों ये सवाल है हमारे सामने। अब देखेंगे हम लोग इस सवाल का, आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि दिए गए क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क के स्थान में या लुप्त संख्या कौन सी है। तो हम लोग सबसे पहले सवाल देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गुणा भाग जोड़ घटाना या जितने भी लॉजिक दिमाग में आते हो वो लगा के देखेंगे कि किसी प्रकार हमको इसमें 16 लाना है, इसमें 18 लाना है, या इनसे इनका यूज करके 54 लाना है, इसका यूज करके 3 लाना है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे 24 में अगर 3 का गुणा करेंगे दोस्तों तो 72 आएगा। 72 में 16 का कोई मल्टीपल नहीं है। तो अब देखेंगे 24 का और 3 से क्या रिलेशन है। तो एक रिलेशन है, अगर 24 को 3 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 8 आएगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पर क्या है 16, तो इसका अगर 2 से गुणा कर दे तो हमारी संख्या आ रही है 16। क्या ये लॉजिक इसमें भी बैठेगा? तो इसमें 27 को किससे भाग करेंगे 3 से, तो क्या आएगा 9। अगर 9 को भी 2 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 18। हाँ बैठ रहा है, यहाँ पर 16 आ गया दोस्तों, यहाँ पर 18 आ गया। 24 को 3 से गुणा किया, 8 को 2, 24 को 3 से भाग दिया, 8 को 2 से गुणा किया। इसी प्रकार 27 को 3 से भाग दिया, 9 आया, 9 को 2 से गुणा किया 18। अब यहाँ पर 54 को 3 से भाग करेंगे जब लास्ट में तो क्या आएगा दोस्तों 18। 18 3 54। अब यहाँ पर इसको 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 18 दूना 36। तो ये इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा दोस्तों 36। तो आप लोग जैसे जैसे हम लोग आपको सवाल हल कराते जाएंगे आप लोग लॉजिक समझते जाएंगे कि किस किस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं कि और किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। और जोड़ पर आधारित भी प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन दोस्तों है 5 4 2 10 7 6 3 14 और 8 6 4 और यहाँ क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये हमारा फिगर है, ये हमारा फिगर है। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन मार्क दिए गए चित्र में, दिए गए प्रश्न में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा वो आएगा दोस्तों। तो हम लोग देखेंगे कि ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में हम लोग लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे। हमको एक क्वेश्चन मार्क की जगह पर लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करनी है? लॉजिक लगा के ज्ञात करनी है। तो ये हमारे सामने सवाल है, इसमें देखेंगे क्या लॉजिक लग रहा है। तो हम लोग दोस्तों देखेंगे हमको ये क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है, तो हम इन तीनों का इस्तेमाल करके 10 ला सकते हैं दोस्तों। तो हम लोग अगर देखेंगे 5 चक्कू 20, 20 दूना 40, यहाँ अगर सबका गुणा करेंगे 40, अगर 40 को 4 से भाग देंगे तब 10 आएगा दोस्तों।
क्या इस तरीके का ये लॉजिक इसमें लग रहा है? तो 36 18, सक्षम 42 और 42 गुणे 3 करेंगे और उसको 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर 14 नहीं आएगा दोस्तों, तो ये लॉजिक नहीं लगेगा। अब नेक्स्ट लॉजिक देखते हैं। पहली अगर दो संख्याओं का गुणा आपस में करें, यानी 5 और 4 का गुणा करें तो क्या आया दोस्तों 20। अगर 20 को इस 2 से भाग दे दें तो हमारी क्या आ गई 10। क्या ये लॉजिक इसमें भी लगेगा? तो इसमें 7 और 6 का गुणा करके हम किससे भाग दे देंगे दोस्तों 3 से। तो 3 दूनी 6, यहाँ पर 14, तो क्या इसमें भी 14 आ रहा दोस्तों, तो ये सेटिस्फाइड है। तो हमने क्या किया 5 और 4 का गुणा किया, फिर उसको 2 से भाग दे दिया तो ये वाली संख्या आ गई। 7 और 6 का गुणा किया तो इसको 3 से भाग दे दिया तो ये वाली संख्या आ गई। तो इसमें क्या करेंगे 8 और 6 का गुणा करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों 8 और 6 का गुणा करेंगे और भाग किससे दे देंगे 4 से। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6 दूनी 12। दोस्तों लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा। ये लॉजिक आसान लॉजिक है। अगर आप थोड़ा सा भी सवाल में दिमाग लगाएंगे तो आपको सवाल हल करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि और किस टाइप के सवाल हमारे बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। मिसिंग नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 121, 64, 144, 27, यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, यहाँ 8, यहाँ 12, यहाँ 14, यहाँ 12, यहाँ 14। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिए गए चित्र में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा स्थान आएगा, कौन सा अंक आएगा। ये फिगर हमारा दिया गया है, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमको निकालना है कि कौन सा अंक आएंगे। तो इसमें लॉजिक लगाए दोस्तों, क्या लॉजिक लगेगा। अब हमको ये बीच वाली संख्या ज्ञात करनी है तो हम इन दो संख्या का इस्तेमाल करके ये ला सकते हैं। तो अगर इसको गुणा करके इससे भाग करेंगे नहीं आएगा, तो हम लोग लॉजिक लगाएंगे कि क्या लॉजिक लगा है दोस्तों। इस क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो अगर 121 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों 11 का क्यूब लिख सकते हैं। ओके, फिर 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब लिख सकते हैं। ये 11 का क्यूब है, 121, 27 3 का क्यूब है, और 11 में अगर 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 14। समझ में आया दोस्तों, ये 11 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, और 11 और 3 जोड़ेंगे तो 14। इसी प्रकार यही लॉजिक हम दूसरे में सेटिस्फाई करा लेते हैं इसमें। तो ये दोस्तों किसका स्क्वायर है, तो हम लोग देखेंगे ये 12 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है। फिर हम लोग देखेंगे ये 8 किसका क्यूब है 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब है दोस्तों। ये 11 का स्क्वायर है दोस्तों, यहाँ पर 11 का स्क्वायर है, सॉरी समझिए दोस्तों। 121 क्या है 11 का स्क्वायर, 27 क्या है 3 का क्यूब, 11 का स्क्वायर और 3 का क्यूब ये दिया गया है, और 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14 आएगा। इसी प्रकार 144 और 8 में क्या है 144 है 12 का स्क्वायर, 8 है 2 का क्यूब, तो 12 और 2 क्या हो जाएगा 14। अब इसमें हम लोगों को क्या निकालना है 64 क्या है दोस्तों, 64 है किसका क्यूब, 64 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है, 4 का नहीं 8 का स्क्वायर है। तो 8 के स्क्वायर में 8 में क्या जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा दोस्तों। तो 8 में क्या जोड़ेंगे 4, और 4 का क्या जुड़ेगा दोस्तों, तो इसमें यहाँ पर क्यूब है संख्या, यहाँ पर क्यूब है, तो यहाँ पर भी 4 का क्यूब ऐड होगी संख्या। तो 4 का क्यूब क्या होता है, तो 4 चक्कू 16 चक्कू 64 होता है दोस्तों। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा आंसर आ जाएगा 64। दोस्तों इसको हम एक बार फिर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दे रहे हैं प्रश्न। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा था 121, 27, 14, ये हमारा फिगर दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो हम लोगों ने लॉजिक लगाया कि 121 क्या है दोस्तों, ध्यान से समझिए, ये है 11 का स्क्वायर, हमने लिख लिया। ये क्या है दोस्तों, ये है 3 का क्यूब, और 11 में 3 जोड़ा तो 14 आ गया। ओके, यहाँ पर ये है 12 का स्क्वायर दोस्तों, ये हमारा है 2 का क्यूब, 12 में 2 गुणा, यहाँ पर हमारा 14 आ गया, ये जोड़ा जा रहा है। फिर इसके बाद ये यहाँ पर निकालना है, तो ये 64 किसका क्यूब है दोस्तों, तो 64 हमने देखा किसका स्क्वायर है दोस्तों, तो ये 8 का स्क्वायर है। तो अब 8 के स्क्वायर में किसका क्यूब जोड़ा जाए तो 12 आ जाए उन दोनों का योग। तो 8 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 4 जोड़ने के लिए तो यानी 4 का, और यहाँ पर भी क्यूब है, यहाँ पर भी क्यूब है, तो यहाँ पर भी 4 का क्यूब होगा, यानी 4 चक्कू 16 चक्कू 64। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा आंसर हो जाएगा 64। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल हम लोग हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं कि और कौन सा किस किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों
एक प्रश्न दिया हुआ है, ये हमारा फिगर बना है, यहां दिया गया है 9, यहां 3, यहां 27, यहां दिया गया है 9, यहां दिया गया है 81, यहां दिया गया है 729, यहां दिया गया है 8, यहां दिया गया है 64, यहां दिया गया है 512, यहां दिया जाएगा 6, यहां पर दिया जाएगा 36, यहां पर दिया जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इस तरीके के सवालों में आपको अगर स्क्वायर, क्यूब, गुणा, भाग यानी आपकी अगर कैलकुलेशन ठीक है तो मिसिंग नंबर के सवाल एक क्वेश्चन सभी एग्जाम में आता है, तो आप किसी न किसी तरीके से इसको हल कर लेंगे। तो एक हमारा ये क्वेश्चन है, तो इसमें अगर आप लोग समझ लेंगे कि क्या लॉजिक लगा है, तो कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा लॉजिक लगा है। 9 में 9 का गुणा हुआ तो 81 आया, 81 में 9 का गुणा हुआ तो 729 आया। कह सकते हैं 9 का स्क्वायर और 9 का क्यूब एक फॉर्म में लिखा हुआ है। इसी प्रकार दूसरे में देखेंगे 8 का स्क्वायर और 8 का क्यूब लिखा हुआ है, 8 का 64, 64 का 512, ओके, 8 का क्यूब 512, ठीक है दोस्तों। अब इसी प्रकार से 6 का क्यूब देखेंगे कि 6 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 36, और 36 में अगर 6 का गुणा करेंगे दोस्तों हमारा आ जाएगा 216, राइट आंसर क्या हो जाएगा 216, 6 का क्यूब हमारा 216 होता है। तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। 6 36 हासिल है 3 छत्री घटा 3 21। तो दोस्तों ये भी लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो आपके एग्जाम में मिसिंग नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल के कोई एग्जाम हो, एक ना एक प्रश्न आपका मिसिंग नंबर से मिल ही जाएगा। तो आज हमने कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की, किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, स्क्वायर पे बन सकते हैं, क्यूब पे बन सकते हैं। इसी में आपको क्यूब दे देगा, 9 का क्यूब, 9 का स्क्वायर, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, यानी आपको अगर इसी में पूछ लेता दोस्तों, इसमें अगर आपको यहाँ पर 81 और यहाँ पर 36 दे देता, और 81 और 36 का डिफरेंस जोड़ के 8 3 11, यहाँ पर 117 दे देता। इसी प्रकार से अगर आपको एक फिगर और बना के दे देता, एक सवाल और तैयार हो जाता। तो इसका जोड़ ये आता। आप लोगों का बेसिक अगर कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो रीजनिंग का मिसिंग नंबर चैप्टर के अधिकतर सवाल आप लोग हल कर लेंगे। तो अगर आपको हमारे आज की क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल History24/7 को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको रेगुलर वीडियो चाहिए तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। कोशिश करेंगे हम लोग रेगुलर वीडियो आज से डालने के लिए। तो सभी लोगों का जुड़ने के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।